पुराने जमाने की बात है। इराक की सरजमीन पर एक दूर दराज बस्ती में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक दिन वो सीधी बगदाद के बादशाह सुल्तान हारून रशीद के दरबार जा पहुंची। ना कोई जानता था कि ये बुढ़िया वाकई आम औरत है या कोई इल्म वाली। बुढ़िया ने सुल्तान के सामने आकर कहा, ऐ मेरे आका, मैं एक बेसहारा औरत हूँ। रोजी कमाने के लिए लोगों के दुख देखती हूँ और रहनुमाई करती हूँ, मगर लोग मुझे जादूगरनी और झूठी कहकर मारते पीटते हैं। हालांकि मैं इन बातों से पाक हूँ। आज मैं तेरी पनाह में आई हूँ, शायद तू मेरी फरियाद सुन ले। सुल्तान हारून रशीद को रहम आया और फौरन मुनादी को हुक्म दिया कि बाजारों में ऐलान करें, जो कोई इस बुढ़िया को सताएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद वही बुढ़िया फिर दरबार आई और दरबान से कहा कि सुल्तान से मिलना चाहती है। जब वो अंदर पहुंची तो सुल्तान ने पूछा, अब क्या हाजत है? बुढ़िया ने कहा, ऐ मेरे सुल्तान, मैं तेरे एहसान के बदले एक तोहफा लाई हूं। सुल्तान मुस्कुराकर बोला, क्या बादशाहों को भी हदियों की जरूरत होती है? मगर बुढ़िया बजिद रही और कहा, यह तोहफा तुझे दुनिया के अक्लमंद तरीन बादशाहों में बना देगा। यह सुनकर सुल्तान चौंक गया। बुढ़िया ने खजूर की छाल से बनी टोकरी आगे रखी, जिसमें एक बहुत बड़ी मछली थी। उसने कहा, इसे अपने हाथ से पकाकर खाना, किसी और को ना देना, वरना जो इल्म और हिकमत इससे मिलेगी वो दूसरों में भी बढ़ जाएगी। सुल्तान ने उसकी बात को मजाक समझा, मगर वादा कर लिया। बुढ़िया जाते वक्त फिर याद दिला गई, वसीयत न भूलना, वरना नुकसान उठाओगे। फिर उसने अपने खास खादिम गुले सादिक को बुलाया और कहा, इसे पकाओ, मगर खबरदार, अगर इसमें से कुछ खाया तो तेरा सर कलम कर दूंगा। गुले सादिक हैरान हुआ, सोचा ये मछली पकवाने के लिए शाही बावर्ची क्यों नहीं दिया गया, मगर हुक्म था, इसलिए चुपचाप काम करने लगा। जब मछली साफ की तो उसने देखा कि ये आम मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब तेल में डाली तो खुशबू सारे बावर्ची खाने में फैल गई। गुले सादिक अपने आप को रोक ना सका और छोटी सी बोटी तोड़कर चख ली। अचानक उसके कानों में अजीब सरगोशियां होने लगीं। उसने गौर किया तो एक बिल्ली को मछली के पास बैठे देखा, जो कह रही थी, वाह क्या खुशबू है, मौका मिले तो मैं भी इस मछली का जायका चखूंगी। गुले सादिक घबरा गया, सोचा ये कैसे मुमकिन है कि बिल्ली बात करे, मगर फिर मुस्कुरा दिया और समझ गया कि मछली वाकई गैर मामूली है। उसने अपनी गलती छुपाने के लिए मछली पर मसाले और आटे की तह लगाकर दोबारा तल दी, ताकि सुल्तान को कुछ शक ना हो। जब खाने का वक्त आया तो सुल्तान हारून रशीद ने वो मछली बड़े शौक से खाई और कहा, गुले सादिक, घोड़े तैयार करो, हम आज जंगल की सैर को निकलते हैं। दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर निकले। जंगल पहुंचे तो अचानक गुले सादिक ने सुना कि उसका घोड़ा दूसरे घोड़े से कह रहा है, कितना अच्छा लग रहा है खुली फिजा में दौड़ना। इस तबल में कैद होकर दिल घबरा गया था। सुल्तान के घोड़े ने जवाब दिया, सच कहते हो, मगर अफसोस हम आज़ाद नहीं हो सकते। अगर मैं जरा सा भी तेज दौड़ा तो ये शख्स जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। ये बात सुनकर गुले सादिक जोर से हंस पड़ा। सुल्तान ने चौंक कर पूछा, बताओ किस बात पर हंस रहे हो? गुले सादिक ने झिझकते हुए कहा, जहां पना, एक पुरानी बात याद आ गई थी, इसीलिए हंसी निकल गई। लेकिन सुल्तान के दिल में शक बैठ गया। वो सोचने लगा, क्या गुले सादिक वाकई घोड़ों की बातें समझ गया है? सुल्तान के दिल में यकीन हो गया कि गुले सादिक ने जरूर मछली में से कुछ खाया है। वो बार बार बुढ़िया की वसीयत याद करता और दिल ही दिल में करता रहा। जब दोनों वापस महल पहुंचे तो सुल्तान ने गुले सादिक को हुक्म दिया, खाने की तैयारी करो और मेरे करीब खड़े होकर ये पानी का प्याला थामे रखो जब तक मैं खाना लूं। गुले सादिक खामोशी से हुक्म बजा लाया। इसी दौरान दो परिंदे महल के हॉल में आ घुसे। उनमें से एक की चोंच में सुनहरी बाल की एक लट थी। वो दूसरे परिंदे से बोला, ये देख, ये बाल उस शहजादी का है जिनके बाल सोने जैसे हैं। दूसरा परिंदा वो लट छीनने लगा, मगर वो हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी और ऐसी आवाज निकली जैसे कोई सोने का सिक्का गिरा हो। गुले सादिक के हाथ से पानी का प्याला छूट गया और वो हड़बड़ाकर पीछे हट गया। सुल्तान ने तेज निगाहों से उसे घूरा और कहा, अब ना इनकार कर सकता है ना बच सकता है, तूने जरूर मछली खाई है, वरना परिंदों की बातें कैसे समझ सकता है? गुले सादिक कांपता हुआ जमीन पर गिर गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। जहां पना, गलती हो गई, शैतान ने बहका दिया, मुझे माफ फरमा दीजिए। मगर सुल्तान ने तलवार खींच ली। जैसे ही वार करने वाला था, उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई सुनहरी लट पर जा ठहरी। वो रुक गया, चौंक कर उसे उठाया और रोशनी की तरफ देखा। वो बाल सूरज की किरणों की तरह जगमगा रहा था। सुल्तान ने कहा, गुले सादिक, अगर सुनहरी लट की मालिक शहजादी को ढूंढ लाया तो तेरी जान बख्शी कर दूंगा, वरना तेरा सर काटकर महल के दरवाजे पर लटका दूंगा। गुले सादिक मजबूरन उठा। सुल्तान से कुछ ज़्यादा राह
और अशरफियां ली, घोड़े पर सवार हुआ और सफर पर निकल खड़ा हुआ। वो दिन रात वादियों, सहराओं और जंगलों में सरगर्दान फिरता रहा। कई दिन की भूख, प्यास और थकन ने उसे तोड़ डाला। आखिर एक रात उसने दिल ही दिल में तौबा की और कहा, अगर इस बार जान बच गई तो कभी दूसरों की चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसी दौरान उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे आग भड़क उठी है। करीब जाकर देखा तो वो आग चींटियों के बड़े घोंसले तक पहुंच रही थी। हजारों चींटियां अपने बच्चों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थीं। गुले सादिक फौरन घोड़े से उतरा, टहनियां हटाईं और मिट्टी डालकर आग बुझा दी। चींटियां खुशी से शोर मचाने लगीं। कुछ लम्हों बाद चींटियों की मलका उसके करीब आई और निहायत बारीक आवाज में बोली, ऐ इंसान, तेरा ये एहसान कभी रायगा नहीं जाएगा। याद रखना, वक्त पड़ने पर हम तेरी मदद को आएंगे। गुले सादिक हैरतज़दा रह गया। फिर वो चलता चलता समंदर के किनारे जा पहुंचा। वहां 3 मल्लाह बैठे थे। उन्होंने पूछा, ए अजनबी, यहां क्या कर रहा है? गुले सादिक ने जवाब दिया, मैं इस शहजादी को ढूंढ रहा हूं जिनके बाल सोने जैसे हैं। क्या तुमने कभी उनके बारे में सुना है? वो मल्लाह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और कहा, हाँ, हम तुझे इसका पता बताते हैं। हमारी कश्ती में आ बैठ, हम तुझे उस तक पहुंचा देंगे। गुले सादिक खुशी खुशी कश्ती में सवार हो गया, मगर जैसे ही कश्ती समंदर के बीच पहुंची, वो मल्लाह उस पर टूट पड़े। इसके पास की सारी रकम छीन ली और इसे समंदर में फेंक दिया। गुले सादिक डूबने लगा। उसने मौत को अपने सामने खड़ा पाया, मगर उसी वक्त लकड़ी का एक तख्ता तैरता हुआ मिला, जिसे पकड़कर वो बड़ी मुश्किल से दोबारा साहिल पर पहुंच गया। हलकान होकर रेत पर बैठ गया और रोने लगा। या अल्लाह, पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं सब काट डाले, मगर शहजादी का पता ना चला। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक आसमान पर 2 बड़े बाज नमूदार हुए। वो आपस में लड़ने लगे, यहाँ तक कि एक जख्मी होकर जमीन पर आ गिरा। गुले सादिक दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। जख्मी बाज ने कमजोर आवाज में कहा, अगर मेरी जान बचाना चाहता है तो सामने वाले टीले पर जा, वहां कुछ अजीब जड़ी बूटियां हैं, उन्हें लेकर आओ। गुले सादिक ने जल्दी से जाकर पत्ते तोड़े और निचोड़कर उसके मुंह में डाल दिए। चंद लम्हों में जख्म भर गया और बाज सेहतमंद हो गया। वो बाज गुले सादिक को देखकर बोला, ए इंसान, तेरा दिल नेक है, इसलिए रब ने तुझे मेरी मदद के लिए भेजा। अब बता, तू इस वीराने में क्या तलाश कर रहा है? गुले सादिक ने पूरी दास्तान सुनाई। बाज ने गौर से सुनी और कहा, वो शहजादी समंदर के पार नहीं बल्कि चांदी के पहाड़ में है, यहाँ से 2 दिन की मसाफत पर। मगर होशियार रहना, इस पहाड़ के गिर्द खौफनाक कीड़े मकोड़े रहते हैं। गुले सादिक ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अज़्म करके बोला, चाहे जान चली जाए, मैं शहजादी तक जरूर पहुंचूंगा। बाज ने कहा, अगर तू वाकई शहजादी नूर अलैन के दीदार का ख्वाहिशमंद है तो सुन, मैं तेरे ऊपर से परवाज करता रहूंगा ताकि तुझे महफूज रास्ता दिखाता जाऊं, मगर होशियार रहना, ये सफर आसान नहीं। गुले सादिक ने बाज का शुक्रिया अदा किया और वो बाकी जड़ी बूटियां भी अपने साथ बांध लीं जिनसे बाज का जख्म भरा था। फिर वो आगे बढ़ा। बाज फिजा में परवाज करता रहा और उसे दाएं बाएं के खतरों से बचाता रहा, यहाँ तक कि गुले सादिक बगैर नुकसान के चांदी के पहाड़ तक पहुंच गया। पहाड़ के दामन में खड़े होकर उसने ऊपर निगाह डाली। बुलंद चोटी पर एक शानदार सल्तनत थी, चमकती दीवारें और चमकती छतें, जैसे सूरज की किरणें पहाड़ पर उतर आई हों। जब उसने लोगों से दरबार का पूछा तो सब ने इशारा किया एक ऐसी इमारत की तरफ जिनके दरवाजे खालिस चांदी के थे। गुले सादिक दरबार में दाखिल हुआ और बादशाह के हजूर पेश हुआ। झुककर अर्ज किया, जहां पना, मेरे आका सुल्तान हारून रशीद अपनी शादी के लिए शहजादी नूरुलैन का हाथ मांगते हैं। मैं उनकी तरफ से रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरे पास शहजादी के लिए नायाब तोहफा था, मगर बदकिस्मती से सफर में लुट गया। बादशाह ने उसकी बात सुनी तो हैरान हुआ कि गुले सादिक कैसे इन खतरनाक जंगलात से सलामत गुजर आया। वो कहने लगा, अब तक जो भी यहाँ आया उसे हमारे गिर्द रहने वाले हैबतनाक कीड़े मकोड़ों ने चीर फाड़ दिया, मगर तू जिंदा कैसे पहुंच गया, ये मेरे लिए भी मौमा है। फिर बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, अगर तू वाकई अपनी बात में सच्चा है और मेरी बेटी का रिश्ता चाहता है तो पहले एक इम्तिहान पास करना होगा। जा और 3 दिन के अंदर जंगल से जमुरत के पत्थर ढूंढ कर ला, फिर उन्हें सुराख करके एक हार बना। अगर कामयाब हुआ तो बात आगे बढ़ेगी, वरना तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दिया जाएगा। गुले सादिक के कदम लड़खड़ा गए। उसने सोचा, ये कैसे मुमकिन है? इस जंगल में जहरीले सांप, बिच्छू और बड़े बड़े हशरात हैं, जमुरत कहाँ से लाऊं? मगर मजबूर होकर वो जंगल की तरफ चल पड़ा। शाम तक एक भी पत्थर न मिला। दिल शकस्ता होकर वो बैठने ही वाला था कि अचानक किसी बारीक आवाज ने पुकारा,
क्या तू वही नौजवान नहीं जिसने हमें आग से बचाया था? गुले सादिक ने चौंक कर देखा तो सामने चींटियों की मलका अपने लश्कर के साथ खड़ी थी। उसने गुले सादिक से हाल पूछा। गुले सादिक ने सारी कहानी सुनाई और कहा, अब मैं तबाह हो गया हूं, ना जुमुर्द है ना वक्त, कल के बाद तो मेरा सर ही कलम हो जाएगा। चींटियों की मलका मुस्कुराई और बोली, फिक्र न कर, तेरा एहसान हम पर कर्ज है, तू आराम कर, हम सब मिलकर तेरे लिए जुमरुद ढूंढ लाते हैं। फिर चींटियों के जत्थे हर समत दौड़ पड़े। जहां कहीं जुमरुद का पत्थर मिलता वो फौरन उसे लाकर अपनी कारीगर चींटियों को देते, जो निहायत बारीक हुनर से उन्हें सुराख कर देती। 2 दिन की मेहनत के बाद तीसरी सुबह जब गुले सादिक वापस आया तो उसके सामने जुमरुद का एक निहायत हसीन हार रखा हुआ था। वो हैरत और खुशी से रो पड़ा और चींटियों की मदद किया। वो हार लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने जब देखा तो दम बखुद रह गया। उसने कहा, मैं मानता हूं कि तू वाकई गैर मामूली शख्स है, ये हार कोई इंसान नहीं बना सकता। मैंने ये शर्त सिर्फ इसलिए रखी थी कि जो भी मेरी बेटी नूरुल ऐन का रिश्ता मांगे उसकी अजमत और काबिलियत साबित हो जाए, और आज तूने ये साबित कर दिखाया। उसी रात बादशाह ने शानदार दावत रखी। दरबार में उमरा, वुज़रा, सरदार और शहजादे सब जमा हुए। जब सब बैठ गए तो कमरा रोशन हुआ और शहजादी नूरुल ऐन चांदी के पर्दे के पीछे से नमूदार हुईं। उनके सुनहरी बाल झलक रहे थे जैसे सूरज की किरणें बिखर रही हों। गुले सादिक ने पहली बार शहजादी को देखा तो दम बखुद रह गया। वो इतनी हसीन थी कि हर देखने वाला शशतर रह गया। शहजादी भी गुले सादिक को देखकर मुस्कुरा दी। उनके चेहरे की मासूमियत और बहादुरी ने उसे दिल ही दिल में भा लिया। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, ये नौजवान दूर दराज मुल्क से आया है। इसने वो कारनामा कर दिखाया जो ना किसी इंसान ने किया ना जिन ने। अब ये मेरी बेटी नूरुल ऐन के निकाह के लायक है। पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। गुले सादिक को जैसे नई जिंदगी मिली। मगर शहजादी नूरुल ऐन के दिल में ये ख्याल भी जागजी हो गया कि गुले सादिक सिर्फ पैगाम लाने वाला है और जिनके लिए ये रिश्ता आया है वो सुल्तान हारून रशीद हैं। इस ख्याल ने उनके दिल में एक अजब कश्मकश पैदा कर दी। नूरुल ऐन बड़ी गौर से गुले सादिक की पूरी कहानी सुनती रहीं। उनकी आंखों में हैरत और दिल में मोहब्बत बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने नरमी से कहा, गुले सादिक, तुम क्यों ना हमारी सल्तनत ही में रह जाओ, हम दोनों निकाह कर लें और यहीं अपनी जिंदगी बसर करें। गुले सादिक ने आजिजी से जवाब दिया, मैं तो एक खादिम हूं, शहजादों और बादशाहों जैसा मकाम मेरे पास कहाँ। नूरुल ऐन मुस्कुराकर बोली, ए गुले सादिक, मर्द अपने अमल से पहचाना जाता है, ओहदे या लिबास से नहीं। तुम्हारे अंदर की सच्चाई और बहादुरी ही तुम्हें सबसे बड़ा बनाती है। ये सुनकर गुले सादिक का दिल भी पिघल गया। जब काफिला सल्तनत के करीब पहुंचा तो नूरुल ऐन ने धीमी आवाज में कहा, जान लो गुले सादिक, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। अगरचे तकदीर मुझे किसी और के साथ बांध दे, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे नाम रहेगा। पहुंचकर सुल्तान ने शहजादी को देखा तो उनके हुस्न से दंग रह गया। मगर नूरुल ऐन ने अपने दिल पर बोझ महसूस किया, क्योंकि सुल्तान मोटा ताज़ा और खाने पीने में गर्क रहने वाला शख्स था। वो तन्हाई में अपने कमरे में जाकर रोने लगी और खाने पीने से इनकार कर दिया। उधर सुल्तान ने गुले सादिक को हुक्म दिया, बाग से कुछ मीठे संतरे लाकर दो। लेकिन उसने खुफिया तौर पर अपने एक सिपाही को इशारा किया कि गुले सादिक को रास्ते में ही खत्म कर दो। जब गुले सादिक बाग में दाखिल हुआ तो सिपाही ने अचानक पीठ में खंजर घोंप दिया। गुले सादिक चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। नूरुल ऐन ने महल की बालकनी से ये मंजर देखा तो दिल दहल गया। सिपाही वहां से भाग गया। नूरुल ऐन दौड़ती हुई बाग में पहुंची। अपने पास रखी हुई जादुई पौधे की पत्तियों का रस निचोड़कर गुले सादिक के लबों में डाला। अल्लाह के हुक्म से गुले सादिक की आंखें खुल गईं और जख्म फौरन भर गए। अब वो पहले से भी ज्यादा पुरवकार और बावकार लगने लगा। नूरुल ऐन ने कहा, आओ गुले सादिक, हम भाग निकलते हैं इस जालिम सुल्तान के चुंगल से, पहले कि वो हमें पकड़ ले। मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, सुल्तान अपने लश्कर के साथ सामने आ गया। उसने गुस्से में कहा, यह कैसे मुमकिन है कि तुम जिंदा हो? जरूर ये लड़की जादूगरनी है। मुझे वो जड़ी बूटी फौरन वो, ताकि मैं भी जवान और खूबसूरत हो जाऊं। नूरुल ऐन ने कहा, मैंने सारी पत्तियों का रस गुले सादिक को पिला दिया है, अब कुछ बाकी नहीं। सुल्तान ने चीख कर कहा, झूठ बोलती हो, और सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुझे जख्मी करो और फिर वही दवा पिला दो।
चुनाचे एक सिपाही ने सुल्तान को तलवार मारी, मगर जब पत्तियों को निचोड़ा गया तो कुछ भी न निकला। सुल्तान जमीन पर तड़पता रहा और बाल आखिर मर गया। ये मंजर देखकर सिपाही आग बगोला हुए और गुले सादिक पर हमला करने लगे। इतने में महल की एक खादमा दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, रुक जाओ, ये तुम्हारे नए सुल्तान हैं। गुले सादिक दरअसल साबिक सुल्तान के छोटे बेटे हैं। उनकी वालदा महल की बांदी थी, इसलिए पुराने सुल्तान ने उनका वजूद सबसे छिपा दिया था, मगर उनके बाजू पर वही निशान है जो हमारे सुल्तान के बाजू पर था। अब जबकि पुराना सुल्तान मर गया और कोई वारिस बाकी नहीं, तो गुले सादिक ही तुम्हारा असल सुल्तान है। ये सुनकर सब सिपाही झुक गए और एक आवाज में बोले, जिंदाबाद हमारे सुल्तान गुले सादिक। कुछ ही दिनों बाद गुले सादिक का निकाह नूरुल गैन से हुआ। दोनों का रिश्ता न सिर्फ मोहब्बत पर कायम हुआ बल्कि इंसाफ और अदल पर भी। गुले सादिक को अल्लाह ने कई बेटे और बेटियां अता फरमाई। उनकी नस्ल की पहचान सब आंखों वाले शहजादे और शहजादियां बनी। उनके अहद में रियाया खुशहाल हुई, इंसाफ आम हुआ और हर तरफ सुकून और बरकत का दौर दौरा रहा। यूं गुले सादिक और शहजादी नूरुल ऐन की कहानी खुशी और कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई।